Hello students, you are welcome to my YouTube channel. We are studying class 12th chemistry, the chapter 1, that is the solid states. So in last class we have discussed about the various types of primary unit cells. वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे यूनिट सेल्स के डिफरेंट जो पॉसिबल थे वो हम लोगों ने देखा था, और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है वो भी डिस्कस किए, और यूनिट सेल, प्राइमरी यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल्स में क्या डिफरेंस थे, और सेंटर्ड यूनिट सेल के जो डिफरेंट 3 टाइप्स थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस बहुत अच्छे से किया है। और प्राइमरी यूनिट सेल के जो 7 टाइप्स के डिफरेंट 7 टाइप जो पॉसिबल थे वो भी हम लोगों ने ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखा, ठीक है। और ब्रेबेस लैटिस वो भी हम लोगों ने स्टडी किया, 14 टाइप्स के होते हैं। अब आज जो हम लोग करने वाले हैं, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। अब जिस एटम की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। कोई भी यूनिट सेल कैसे फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ये हम लोगों ने स्टडी किया है अच्छे से। और क्रिस्टल लैटिस के थ्रू यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। और अब यूनिट सेल जो होता है वो हम जो सब बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज एटम, उसके बारे में स्टडी किए थे। तो एटम जो होता है एक यूनिट सेल के लिए उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, उस एटम से जो यूनिट सेल बना है वो पूरा का पूरा उस एटम, वो एटम, एक एटम जो होता है वो उस यूनिट सेल का पूरा पार्ट होता है या फिर कितना पार्ट होता है वो हम लोग देखेंगे। और इस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। अब हम जो यूनिट सेल की बात कर रहे हैं वो कौन कौन से यूनिट सेल हो जाएंगे? प्राइमेटिव यूनिट सेल, ठीक है, प्राइमेटिव हो जाएंगे। द नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड एंड देन फेस सेंटर्ड। ये तीन जो रहेंगे उनके बारे में हम यूनिट सेल के बारे में नंबर ऑफ एटम्स का स्टडी करेंगे। तो चलिए जल्दी से हेडिंग डालिए, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। सो द फर्स्ट टॉपिक इज नंबर्स ऑफ एटम, numbers of atom in a unit cell। यूनिट सेल में एटम्स की संख्या, ठीक है। तो देखते हैं जो पहला टाइप का यूनिट सेल होता है वो क्या होता है? प्राइमेटिव यूनिट सेल। तो अब देखते हैं कि प्राइमेटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने नंबर ऑफ एटम्स प्राइमेटिव सेल की बात की है तो आपके माइंड में क्या आएगा? सर वहां पे तो 8 होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। और बोलेंगे कि अब लास्ट क्लास में तो आपने यही बताया था कि 8 नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं। यस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 8 नंबर्स ऑफ एटम्स डिस्कस किए थे। बट एक्चुअल में क्या कोई भी सॉलिड बॉडी अगर बनेगी तो सिर्फ एक सिंगल यूनिट सेल से बन जाएगी? नहीं, यूनिट सेल तो एक पार्ट हो गया उस सॉलिड बॉडी के लिए। लेकिन अगर वही जो यूनिट सेल, मल्टीपल यूनिट सेल को हम एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करें तो वो उस यूनिट सेल को अगर 3 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में वही यूनिट सेल हम अगेन एंड अगेन अरेंज करते जाएं तो उसके बाद जो फाइनल हमारा सॉलिड का जो सॉलिड बॉडी के लिए जो उसका एक शेप मिलेगा वो डिसाइड करता है। एक उसका शेप जो होगा वो यूनिट सेल के शेप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एक यूनिट सेल, प्राइमेटिव यूनिट सेल के लिए हम लोगों ने क्या लिया था? एक क्यूबॉइड शेप में एक बॉडी ली थी, एक यूनिट सेल लिया था जिसका शेप कैसा था? क्यूबॉइड शेप में था। तो चलिए हम क्यूबॉइड शेप में एक यूनिट सेल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्यूबॉइड शेप में एक यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम, एक एटम इस कॉर्नर पे होगा, एक एटम इस कॉर्नर पे, एक एटम इस कॉर्नर पे, और एक यहां, एक यहां। 1 2 3 4 5 6, अभी 6 विजुअल है लेकिन 2 और है यहां पे, उनको भी हम बना लेते हैं। 2 जो विजुअल नहीं है,
ये ऐसे हो गया, ठीक है। ओके, अब समझ गए होंगे ये क्या बन गया। अगर आपको स्क्रीन पे कुछ अलग तरह की ज्योमेट्री यहां पे दिख रही होगी स्क्रीन में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिल्कुल ही डाइस है, लूडो के डाइस की तरह है, क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं, यानी उसके क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही होगा। तो अब कितने हो गए, अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ओके, 8 हो गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे अब जब ये सिंगल यूनिट सेल है, तो आप बताइए इसके कितने फेसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 फेसेस है। तो हर 6 फेस पे एक नेक्स्ट क्यूब आएगा या फिर क्यूबॉइड आएगा। तो टोटल बॉडी इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए कैसे होगा, जैसे इस डायरेक्शन में भी ये एक्सटेंड होगा, इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड होगा, और यहां इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड होगा। तो यहां पे एक सिंगल हो गया, फिर दूसरा यहां पे आएगा, तीसरा यहां पे आएगा, चौथा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से सारे फेसेस पे एक नया क्यूब आएगा, और वो उसको चारों और 6, जैसे सपोज करिए कि आपका ये रूम है, रूम जनरली क्यूबॉइड शेप में ही होता है, या फिर क्यूब शेप में भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्यूबॉइड शेप में होता है। लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, और डिफरेंट लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। तो आपका एक रूम ऐसा हो कि उस रूम के चारों तरफ रूम हो, और छत पे भी, रूफ पे भी एक रूम हो, उसी जस्ट उस आपके रूम के जस्ट टॉप पे, और बॉटम पे भी, यानी कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो आपका जो सेकंड फ्लोर होगा वहां पे एक रूम रहेगा, आपके बॉटम में भी, ग्राउंड फ्लोर पे भी एक रूम रहेगा, और चारों तरफ से रूम हो। तो वहां पे क्या होगा, जस्ट उसी तरह का कुछ ऐसा अरेंजमेंट यहां पे होना चाहिए। तो अगर अब मैं इसको एक छोटा सा इमेज बनाऊं कैसे हो रहा है, तो मैं छोटा सा इमेज बना के भी समझ लेता हूं, और आप भी समझ लीजिए। देखिए अब ये हो गया इस तरह से, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये ऐसे हो गया, इधर यहां भी हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक यहां आगे होगा, सेम ऐसे ही पीछे हो जाएगा। अब इसको मैं दूसरे कलर से बनाऊं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं। ये हो गया, सेम इसी तरह पीछे भी हो जाएगा, और ये फिर यहां इसके बॉटम में एक रहेगा, और इसके टॉप में भी रहेगा। तो देखिए अब हम क्या यहां पे समझ रहे हैं, सब हमको समझना क्या है यहां पे। अब थोड़ा ये रेड वाला जो था इसको मैं विजुअल कर देता हूं अच्छे से। यहां पे एक एटम है, यहां पे एटम है, यहां है, यहां है, ये ऐसे, और कहां कहां पे है, और ये अंदर में था जो दिख नहीं रहा है ये वाला। तो ये जो क्यूब होगा बीच वाला, उसके चारों तरफ और 6 तरफ, फोर फेसेस में, या और टॉप एंड बॉटम 6 फेसेस में, सारे 6 फेस की बात करें तो ये एक सिंगल जो एटम होगा वो कितने के कांटेक्ट में रहेगा, 8 के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो अब अगर इसकी बात करें, इस एक सिंगल एटम की, टोटल 8 एटम थे, तो ये सिंगल एटम कितना पार्ट होगा इसका, 8 के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, कांटेक्ट में कितने रहेगा, 1 2
3, ठीक है, 3 और 4, एक इस यहां पे भी रहेगा, एक यहां पे और एक यहां पे, 1 2 3 और 4 5 6 7 8। तो यहां पे इसके लिए जो सिंगल, इसका जो ये जो सिंगल एटम है यहां पे इस कॉर्नर पे, वो सिर्फ और सिर्फ इसका नहीं है, इसकी सराउंडिंग में जितने भी रहेंगे उनका भी इसका पार्ट होगा। तो टोटल कितने की क्वांटिटी में वो रहेगा, 8, 1/8 हो जाएगा। इसके लिए कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा प्राइमेटिव सेल के लिए, ईच एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाई बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। इसके चारों, इसके हर डायरेक्शन में हम टोटल यूनिट सेल की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहां पे प्राइमेटिव के लिए आ जाएगा वन एटम, आप लिखिए ईच एटम, वन क्या, ईच लिख लीजिए, ईच एटम is having one atom at the corner, one atom at the corner, one atom at the corner of unit cell, corner of each atom at the corner is shared between 8 adjacent unit cells। इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। ईच एटम एट द कॉर्नर, गलत हो गया, कॉर्नर इज शेयर्ड, कॉर्नर ये हो गया, कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट, एक यहां पे रहेगा, एक यहां पे 2 3 और एक यहां पे आएगा 4 5 6, इस तरह से टोटल 8 हो जाएंगे। कंटिन्यू अब काउंट करके देख लीजिएगा, या तो फिर आप ऐसा करिए कि लूडो की जो डाइस होगी, गोटी जो होती है लूडो की, वो रखिए बहुत सारे, और वहां पे रख करके आप चेक कर लीजिए कितने उसके एडजस्टमेंट में आते हैं। तो जब ये 8 हो गया तो टोटल अगर हम 3D बना ले, 3D लैटिस अगर 3 डायमेंशन में देखें टोटल बना के, तो only 1/8 of atom is only 1/8 of atom, therefore only 1/8 of atom belongs to total unit cell. Only 1/8 of atom belongs to unit cell, belongs to that unit cell, ठीक है, that unit cell। तो इस तरह से एक एटम जो होगा वो 1/8, एक एटम जो होगा सिर्फ उसका 1/8 ही इस यूनिट से बिलोंग करेगा। Therefore total number of atoms, therefore total number of atom in each unit cell, हर यूनिट सेल में कितना हो जाएगा, एटम इन ईच यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8 into number of atoms, 1/8 into number of atom, ठीक है, into number of atom। तो ये कितना हो गया, तो प्राइमेटिव के लिए क्या हो जाएगा, प्राइमेटिव यूनिट सेल के लिए 1/8 इंटू नंबर ऑफ एटम कितने हो गए इसमें, टोटल 8 हो गए। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये याद रखना है आपको कि प्राइमेटिव यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे 1 होंगे, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। ये थोड़ा मैंने इसमें ज्यादा टाइम लिया क्योंकि डिटेल में आपको अच्छे से समझाना था। अगर ये समझ में आ गया तो आगे के केसेस समझ में बहुत इजीली आ जाएंगे। इसलिए प्राइमेटिव यूनिट सेल को समझना जरूरी था, क्योंकि प्राइमेटिव से ही फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड बनता है, प्राइमेटिव के बाद ही। तो प्राइमेटिव के लिए ये मैं इरेज नहीं करूंगा, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। मैं सिर्फ जो आगे बताना होगा वो चेंज करूंगा कि मैं क्या चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो देख लीजिए, आप ये अच्छा समझ जाएंगे तो बाकी समझ में आ जाएगा। अब प्राइमेटिव की जगह पे जो सेकंड केस होगा
वो हम देखेंगे। सेकेंड, प्राइमेटिव की जगह पे सेकेंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल अगर बोल रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं। ओके, ये भी इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए, अब समझते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए। बॉडी सेंटर्ड के लिए जैसा ये है एज इट इज वही रहेगा प्राइमेटिव में, लेकिन अब यहां पे एक एटम जो बॉडी इस सेंटर पे हो जाएगा, सेंटर पे, बॉडी के इसके सेंटर में हो जाएगा। ये तो है ही, ये जितने भी हैं ये सारे एटम्स रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे भी आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसको हम कनेक्ट करें तो कैसे कनेक्ट करेंगे, इस तरह से, और ये इस तरह से इससे कनेक्ट हो जाएगा, यहां से हो जाएगा। अब देखिए मैं 3D टाइप में बना रहा हूं, अगर बन जाएगा 3D तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कि ये कहां है, सेंटर पे। अब बताइए बॉडी सेंटर के लिए ये जो एटम दो एटम्स बॉडी सेंटर में होंगे, कैसे, प्राइमेटिव, ये तो प्राइमेटिव ही टाइप का है, लेकिन एक एटम और इसके अंदर में आ गया है, तो ये एटम एक और इसके अंदर में है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि यहां पे 1 ये रहेगा, इसका ही रहेगा, वो तो किसी के टच में नहीं है। टच में कौन था, सिर्फ कॉर्नर पे जो है वो टच में थी, ये जो अंदर में है ये तो पूरा का पूरा। अब आप जहां पे घर में हो, रूम में, अगर रूम के सेंटर में कोई भी पार्टिकल या कोई भी रखा हुआ, कुछ सामान रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो वो तो रूम के अंदर है, लेकिन जो कॉर्नर पॉइंट पे थे वो तो बाहर के रूम से कांटेक्ट में थे, लेकिन जो अंदर में है वो पूरा का पूरा उसका हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, और बाकी जो जितने थे 8, वो 8 का उसका 1/8 पार्ट था, 1/8 पार्ट था नंबर ऑफ एटम्स प्लस। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, फेस सेंटर के लिए यहाँ पे 1 तो होगा ही, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल इस केस में इज इक्वल टू 1/8 नंबर ऑफ एटम्स, कॉर्नर वाला हो जाएगा, उसके बाद प्लस, नीचे जगह नहीं बची है तो मेरे को इरेज करना पड़ेगा। चलिए यहां पे लिख देता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल इक्वल टू, यहां लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल इज इक्वल टू, इसके आगे लिखिएगा, इसके आगे इक्वल टू 1/8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, वही फिर से नंबर ऑफ एटम एट ईच कॉर्नर, एटम एट कॉर्नर, number of atoms in number of atoms in unit cell number of atom in unit cell at the corner, total number of atoms in unit cell of the each corner, तो कॉर्नर पे होंगे वो टोटल, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, प्लस number of atoms at center, number of atom at center। यहां पे देखिए नंबर ऑफ एटम इन यूनिट, टोटल नंबर ऑफ एटम इन कॉर्नर कितना हो जाएगा, वही 1/8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 8 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा, 1/8 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो इस केस में
बॉडी सेंटर्ड के लिए आ गया 1/8 × 8 + 1 = 2। ये जो था कॉर्नर के लिए था और ये जो था सेंटर के लिए था, कॉर्नर प्लस सेंटर मिला के 2 आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है। तो बॉडी सेंटर्ड के केस में यूनिट सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 1/8 सारे के सारे जो रहेंगे वो कॉर्नर वाले, और 1 जो सेंटर में होगा उसका। अब जो थर्ड टाइप का आता है फेस सेंटर्ड। चलिए अब फेस सेंटर की बात करते हैं। ये समझ में आ गया होगा, आप लिख लीजिए इसको। तो ये बॉडी सेंटर की जगह पे थर्ड हो जाएगा फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड के केस में क्या हो जाएगा? अब इसका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। कैसा डिफरेंट होगा? अब बॉडी के सेंटर पे जो एटम था उसको हटा देते हैं। बॉडी के जो सेंटर पे था वो अब रिमूव कर देते हैं। अब चलते हैं फेस पे। तो ये जो एटम यहां पे है ये किस फेस पे रहेगा? इस फेस पे, ठीक है। और ये राइट फेस पे हो गया और ये लेफ्ट फेस पे। अब ये टॉप फेस पे और इधर बॉटम फेस पे, ठीक है। राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम। अभी फ्रंट और रियर। तो फ्रंट का मैं यहां बना रहा हूं, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा सा और इसको दूसरे कलर में कर देते हैं। और ये बैक साइड में उधर हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा हो गया। तो अब देखिए, ओके, समझ में आ रहा होगा मैं बना क्या रहा हूं। ये टॉप, ये टॉप हो जाएगा, ये बॉटम हो जाएगा, ये राइट, ये लेफ्ट, ये दोनों साइड वाले हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहां पे कितने हो गए। पहले तो एज इट इज प्राइमेटिव के लिए 1/8 वो रहेंगे ही रहेंगे। तो उनका कंट्रीब्यूशन हर एक यूनिट सेल के लिए कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा ईच एटम का। कॉर्नर वाले कॉर्नर पे जो रहेंगे, तो कॉर्नर के लिए हो जाएगा 1। और अब यहां जो आ गए इस फेस पे, हर फेस पे जो एटम है उसके कांटेक्ट में जो साइड में राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, फ्रंट, रियर जितने भी 6 हो गए, तो 6 फेसेस पे जो और जो सेकेंड यूनिट सेल होगा, जो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, वो उसके लिए दोनों के लिए हो जाएंगे। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपके रूम में एक विंडो है, ठीक है। किसी भी वॉल में, हर वॉल पे विंडो है। हर आपके रूम के जितने वॉल हैं, 4 वॉल हो गए, चार वॉल हैं, हर एक वॉल पे विंडो है। तो और जस्ट नेक्स्ट साइड में जो आपके रूम है, हर रूम के आपके रूम के राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम सब जगह रूम है। तो वो जो विंडो होगा कॉमन होगा दोनों रूम के लिए। हर वॉल पे जो रूम होंगे वो कॉमन हो जाएंगे। तो आपके राइट वाले रूम से भी उस विंडो से आपके रूम में कोई देख सकता है, और आप अपने लेफ्ट वाले रूम में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि ये जो एटम होगा, अब यहाँ पे जो ये यहाँ पे वाला जो एटम है, ये एटम आधा आधा दोनों ले लेंगे, ये आधा आधा दोनों लेगा। इसी तरह से जितने भी रहेंगे हर सबका आधा आधा हो जाएगा। तो 6 एटम्स थे, और उनका जब पार्टिसिपेट पार्ट बाय हाफ हाफ जब ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 1/2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 और 1। तो अब इसमें देखते हैं कैसे हो रहा है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो फेस सेंटर में यहां पे लिखेंगे एट ईच एटम at face is shared by each atom at the face 1/2 हो जाएगा, ठीक है। each atom at the face is shared by शेयर्ड बाय नहीं होगा, यहां पे बिटवीन हो जाएगा, ठीक। बिटवीन 2 फेसेस, 2 यूनिट सेल्स, 2 यूनिट सेल।
देयरफॉर अब यहां पे जैसे उसमें क्या था 1/8 था, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ओनली 1/2 हो जाएगा, ओनली 1/2 1/2 of atom belongs to each unit cell. अगर ये अच्छे से विजुअल नहीं हुआ तो मैं रीड कर देता हूं, क्या लिखा हो, each atom at face is shared between two unit cell, therefore only 1/2 of atom belongs to each unit cell. तो अब यहां पे लिखेंगे therefore total number of atom in each unit cell is equal to, क्या हो जाएगा, सेम वही 1/8 इंटू total number of atoms at corner, total number of atom at corner plus 1/2 into number of atom in faces, in all faces. ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा फिर, 1/8 इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, प्लस 1/2 इंटू नंबर ऑफ एटम इन ऑल फेसेस, कितने हो गए फेस, 6 हो गए, 6। तो अब फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू 8 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा यहां से 1 + 3 = 4। इस केस में क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए ट्राइमेटिव के केस में कितने आ गए, ये आप नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। ट्राइमेटिव के केस में 1 एटम्स थे, और बॉडी सेंटर्ड के केस में 2 होंगे, और ये फेस सेंटर्ड के केस में 4 होंगे। तो ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है एग्जाम में। और इस तरह से हमारा नंबर ऑफ एटम्स कंप्लीट हो गया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल। ठीक है, ओके, आप ये नोट कर लीजिए अच्छे से।